गुमला के चैनपुर में अपर शंख जलाशय परियोजना पर कार्य कर रहे संवेदक तासीम खान की साइट पर उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 40 से 50 की संख्या में पहुंचे जेजेएमपी के हथियार बंद दस्ते ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। उग्रवादियों ने पोकलेन और हाईवा ड्राइवर्स की जमकर पिटाई भी की। उग्रवादियों ने लेवी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। कोडरमा आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर जनशताब्दी एक्सप्रेस से 3 युवकों को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से 2 झोला और 1 बैग से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पकड़े गए सभी युवक बिहार के पटना के हैं। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दुमका के शिकारीपाड़ा में हाईवा और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हाईवा का ड्राइवर करीब 1 घंटे तक केबिन में फंसा रहा। बाद में उसे पुलिस ने सहयोग से बाहर निकाला गया। चतरा के इटखोरी चतरा मुख्य मार्ग पर एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग बेटी की शादी के लिए ऑटो पर सवार होकर भद्रकाली मंदिर जा रहे थे। मृतकों में लड़की के माता पिता शामिल हैं। घायलों को सदर अस्पताल भेज दिया गया है। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई और शव को गांव के बंजर स्थित डैम में पत्थर बांधकर फेंक दिया गया। युवक 2 दिनों से लापता था। कुछ लोगों ने देखा कि 3 अज्ञात युवक उसे पीटते हुए ले जा रहे थे, तब उसकी खोजबीन शुरू हुई। गिरिडीह प्रखंड के उदानाबाद पंचायत के मोहनपुर स्थित एक घर में आग लग जाने से 1.5 लाख की संपत्ति जल गई। आग में घर में रखे अनाज, पलंग और नकदी जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोड्डा के महागामा में एक हाईवा और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे हाईवा के ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। गिरिडीह के सरिया प्रखंड की मोकामा पंचायत में दहेज के लिए महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां शहीदा खातून को दहेज की लालच में ससुराल वालों ने जहर देकर हत्या कर दी। मृतक के मायके वाले ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धनबाद मारवाड़ी युवा मंच के बैनर तले पुराना बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। सिमडेगा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड डेडिकेटेड एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव ने जिला कंट्रोल रूम को 7 दिन 24 घंटे एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके। धनबाद के कतरास सब्जी मंडी के पास बेवजह और बिना मास्क घूम रहे लोगों को पुलिस प्रशासन ने जमकर फटकार लगाई। कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस के जवान सड़कों पर लगातार गश्ती कर रहे हैं। धनबाद सदर अस्पताल बुधवार से 60 आईसीयू बेड और 40 नॉन आईसीयू बेड के साथ शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से कोरोना जांच और वैक्सीनेशन दोनों में तेजी आएगी। धनबाद के कला भवन में जांच शिविर लगाया गया, जहां जिले के किसी भी क्षेत्र में लोग आकर अपना कोरोना टेस्ट करवा सकेंगे। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के बगल में स्थित एक टायर दुकान में एक होटल में भीषण आग लग गई। जिसकी जगह पर खाना बन रहा था, वहां पर ही पेट्रोल का डब्बा खोल दिया, जिससे यह आग लग गई। दुकान और होटल का सामान जलकर राख हो गया। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हसनडीहा थाना क्षेत्र के एक हसिया गांव के पास एक हाईवा ने स्कॉर्पियो के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दुमका के हंसडीहा में हंसडीहा रामगढ़ मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक एक शादी समारोह में अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में सफेद पत्थरों का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। लॉकडाउन की आड़ में पत्थर तस्कर जेसीबी मशीनों से पत्थरों की अवैध खुदाई कर रहे हैं और इसे बाहर भेज रहे हैं। पलामू के हुसैनाबाद एसडीपीओ पूज्य प्रकाश के निर्देश पर हैदरनगर थाना पुलिस ने मुख्य सड़क और मुख्य बाजार जाकर लोगों और दुकानदारों से मास्क पहनने की अपील की। प्रशासन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 7वें दिन जमशेदपुर के साकची सब्जी मार्केट में लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। लोगों ने न मास्क पहन रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। देवघर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर सूचना भवन कार्यालय को नगर निगम की ओर से सैनिटाइज कराया गया। साथ ही मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बनाए गए मीडिया कोषांग सैनिटाइज किया गया। पलामू के मेदिनीनगर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए पंचशाला का उद्घाटन हुआ। श्री विष्णु मंदिर में ट्रस्ट के मंत्री किशोर लाठ ने पंचशाला का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को शुद्ध शीतल पेयजल मिलेगा।